नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच की सबसे बड़ी समस्या ईंट भट्टा को लेकर जिस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर भूमि को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ लगातार नगरपालिका अपनी भूमि बता रही थी, तो वहीं ईंट भट्टा मालिक जो है इसे अपनी भूमि बता रहे थे। इसे लेकर दोनों की तरफ से जो है लगातार कोर्ट में केस चल रहा था। अब किस तरह का फैसला इस मामले को लेकर आया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नगरपालिका की तरफ से दिनेश जी शर्मा, जो वकील हैं दिन नगरपालिका की तरफ से। उनसे बात करें किस तरीके से ये पूरा मामला था और किस तरीके से जो है कोर्ट की तरफ से फैसला आया। दिनेश जी, किस तरीके से जो कोर्ट की तरफ से ये पूरा फैसला आया? ये मामला इस प्रकार है कि नीमच शहर में जवाहर नगर विकास नगर के पीछे की ओर स्पेंटा पेट्रोल पंप के सामने जो एक ईंट भट्टा क्षेत्र है, करीब 125 बीघा भूमि है ये। और इस भूमि को लेकर के नगरपालिका के विरुद्ध संस्था ईंट भट्टा और विनोद कुमार आदि के नाम से 2 मुकदमे वर्ष 2005 में नीमच न्यायालय में लगाए गए। इसके पहले नगरपालिका नीमच ने एसडीएम नीमच के समक्ष इन ज़मीनों पर जो ईंट भट्टे अवैध रूप से ईंट भट्टे चलाए जा रहे थे और प्रदूषण होता था, उसको हटाने के लिए आवेदन दिया था। तो अनुभागीय अधिकारी महोदय नीमच द्वारा ये प्रदूषण बंद कराने के लिए, ईंट भट्टे हटाने के लिए आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध ईंट भट्टों वालों की ओर से रिवीजन नीमच न्यायालय में लगाई गई थी, वो निरस्त हुई। और उसके पश्चात इन लोगों के द्वारा 2 अलग अलग सिविल वाद न्यायालय में लगाए गए। 2005 से लगातार ये मुकदमे चलते रहे और मनोज कुमार जी राठी सिविल जज क्लास 1 नीमच के द्वारा वर्ष 2018 में इनके ये दोनों दावे निरस्त किए गए और उक्त भूमियों को नगरपालिका नीमच की भूमि होना माना गया। इनके विरुद्ध नगर संस्था ईंट भट्टा की ओर से तथा विनोद कुमार आदि के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिला न्यायालय नीमच के समक्ष। यह इन अपीलों में लंबे समय तक बहस चली। उसके बाद विद्वान जिला न्यायाधीश महोदय श्री विवेक कुमार जी श्रीवास्तव ने 16 अगस्त 2022 को फैसले देते हुए दोनों ही अपीलें निरस्त किए और ये माना है कि जो ईंट भट्टा वाली भूमियाँ हैं ये नगरपालिका नीमच की भूमियाँ हैं। दिनेश जी, अगर बात की जाए तो कितने बीघा में ये पूरी ज़मीन है और किस तरीके से अब नगरपालिका के पास जो है ये भूमि आएगी? देखिए, करीब ये 125 बीघा से ज़्यादा भूमि है और ये इन भूमियों को पहले मास्टर प्लान में शामिल किया गया था और उसमें उस समय बस स्टैंड एवं अन्य जो जन उपयोगी योजनाओं के लिए इन भूमि को सुरक्षित रखा गया था। और उसके बाद द्वितीय मास्टर प्लान में भी ये ज़मीनें नीमच शहर के लोगों के लिए कहीं न कहीं जन उपयोगी साबित होंगी। और ये तो नगरपालिका और शासन को मिल बैठ के योजना बना के और इन ज़मीनों पे क्या कार्रवाइयाँ करना है, वो इन नगरपालिका का और शासन का विषय है। और ये ज़मीनें करीब 125 बीघा होती हैं और शहर के बीच में ये ज़मीन होने के कारण से इस पर आवासीय, व्यावसायिक और बहुउद्देशीय योजनाएं शासन एवं नगरपालिका अपनी बना सकती हैं। और इससे निश्चित ही नीमच शहर को ये ज़मीन अगर मिलती है तो निश्चित ही नीमच शहर के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। दिनेश जी, अगर बात की जाए तो दूसरी याचिका जब लगाई गई थी उसमें भट्टा मालिकों की तरफ से कहा गया था कि अंग्रेजों के वक्त की ज़मीनें उनके पास थी। तो किस तरीके से जो है नगरपालिका ने इसका जवाब दिया? नगरपालिका की ओर से प्रारंभ से यही कहा गया है कि भाई जब देश आज़ाद हुआ तो उसके पहले से ये जो भूमियाँ हैं कभी ईंट भट्टे के लिए दी गई होंगी, लेकिन नगरपालिका बनने के पश्चात भी इन्हें केवल किराए पर दिया गया और ये तत्समय किराया भी इनसे वसूला गया। तो इसके कारण से ये कभी भी मालिक नहीं रहे इन ज़मीनों के। चाहे इनके द्वारा ये नगरपालिका के विरुद्ध ये कहा गया हो, शासन के विरुद्ध कहा गया हो कि ये ज़मीनें हमको अंग्रेज़ों के समय से मिली है या शासन के द्वारा हमको दे दी गई है, तो ऐसा नहीं है। ये भूमियाँ प्रारंभ से नगरपालिका की रही हैं और देश आज़ाद हुआ उसके पश्चात से नगरपालिका क्षेत्र की जितनी भूमियाँ हैं यह नगरपालिका में वेष्टित हो गई हैं। इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न न्याय उदाहरण मौजूद हैं और उन्हीं न्याय उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए नगरपालिका नीमच की ओर से यह सिद्ध किया गया कि नगरपालिका क्षेत्र की जितनी भूमियाँ हैं वह नगरपालिका की हैं और इन भूमियों पर ईंट भट्टा या अन्य किन्हीं भी व्यक्तियों को कोई राइट, टाइटल, इंटरेस्ट नहीं है।
दिनेश जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आप नगर पालिका ये पूरे मामला था जो जीत चुकी है, क्या अब भी कोई जो है भट्टा मालिकों के पास में अब भी कोई जो है मौका है कहीं याचिका लगाने का कि अब जो है कुछ भी नगर पालिका अधीन जो है जमीन होगी? देखो, ये स्थिति ये बनती है कि ये दो न्यायालयों से निरंतर नगरपालिका नीमच के पक्ष में फैसला हुआ है, कंकरेंट फाइंडिंग है। इसके खिलाफ ये लोग अगर जाना चाहें तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। लेकिन 2 न्यायालयों में इन्हें को जो हार मिली है, कुल मिलाकर आप कौन से न्यायालयों में? पहले सिविल जज क्लास 1 नीमच में वर्ष 2018 में नगरपालिका के पक्ष में फैसला हुआ है और अभी 2022 में पुनः इनकी अपीलें निरस्त हुई। इस कारण इससे हम ये कह सकते हैं कि कंकरेंट फंडिंग है, दो न्यायालयों से जो है नगरपालिका नीमच के पक्ष में फैसले हुए हैं और दोनों ही न्यायालयों के द्वारा ये माना गया है कि ये जो भूमियाँ हैं नगरपालिका की है। तो ये थे नगर पालिका के अधिवक्ता दिनेश जी शर्मा जो हमारे साथ थे। किस तरीके से नगर पालिका ईंट भट्टा मामले को लेकर कोर्ट में जो अपनी याचिका दायर की थी और जिस तरीके से लगातार भट्टा मालिक कह रहे थे कि ज़मीन उनकी है, अंग्रेजों के समय की जो ज़मीन है उनके पास है और वे मानते हैं कि ये उनकी ज़मीन है। लेकिन दूसरी तरफ नगर पालिका लगातार कहती आ रही थी कि ये नगर पालिका की भूमि है और नगर पालिका का इस पर जो है कब्जा है। वहीं इस मामले को लेकर अब जो है कोर्ट में जिस तरह के केस चल रहा था, उस केस के बाद अब जो है नगर पालिका इस केस को पूरी तरीके से जीत चुकी है। अब देखना होगा किस तरीके से अब इस पूरे मामले में जो राजनीति गर्माती हुई दिखती है।